जय श्री महाकाल आदेश। तंत्र क्या है, कैसे पता करें कि तंत्र हुआ है, इस विषय में मैंने एक दो वीडियो बनाए हुए हैं। तो क्या होता है कि जैसे कॉलिंग फॉर ऐप के माध्यम से जब कॉल आती है और लोग अब शंका के हिसाब से, जैसे उन्हें शंका हो जाती है कि उनके घर का सदस्य का जो बिहेवियर है, जो उसका स्वभाव है, वो बदल गया है। तो बदल गया है तो किस कारण बदल गया है, ऐसा उन्हें लगता है। तो वो पूछ लेते हैं, और पूछ लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को, जैसे कुछ ऐसे लोग हैं कि वो अपनी बात सिद्ध करने के लिए उसको बता देंगे। अब जब सामने वाला खुद कह रहा है कि मुझे लग रहा है गुरुजी कि इनके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है या कोई तंत्रवार हुआ है, तो कह देने से तो लाभ भी लाभ है। कह दो भाई हाँ बिल्कुल है, फला फला चीज है उसके ऊपर, और वो विश्वास मान लेगा। फिर उसको उपाय बता दो, झाड़ा लगाने का कुछ पैसा बता दो, एक फीस बता दो, वो फीस देगा आपको। तो आपने देखा होगा लाइव में कि जिसको जो दिक्कत है वही बताई जाती है, भले उसको शंका हो। अगर भले उसको शंका हो, दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल मना कर दिया जाता है कि आप भ्रम में हैं, उसको कुछ नहीं है, वो उसको केवल दिमागी उलझन हो रही है, इसलिए उसका या उसके ऊपर दबाव है, और जिसके ऊपर है तो उसके ऊपर बता दिया जाता है इसको ये दिक्कत है। कौन सी शक्ति की है ये भी बता दिया जाता है। तो बात यह है कि लगातार कुछ चीजें चलती रहती हैं। तो इसी प्रकार ये चीजें हैं कि कुछ प्रश्नोत्तर शुरू हो जाते हैं, प्रश्नोत्तर खड़े होने लगते हैं, और तरह तरह की चीजें आने लगती हैं, और थोड़ी सी कॉमेडी भी होती है। कॉमेडी ऐसी होती है कि आपके पितरों के पेट में अपनी शक्ति भर दो। ठीक, ये कैसा विषय है, थोड़ा सा अजीब है, ये समझ नहीं आया। उनका पेट होता है और फिर आप भर सकते, थोड़ा सा अजीब बात है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर वो पेट काट के अलग कर दो। ये भी थोड़ी सी अजीब बात है, इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। थोड़ी सी क्या, समझ से परे मसला है कि पहले पेट में भर दो फिर पेट काट के अलग कर दो। हो सकता है शायद, देखो विधा विधा की बात है। संसार में कई ज्ञानी हैं, वो कई ऐसे व्यक्ति हैं, वो कई लोगों की ऐसी विधाएं हैं जो शायद मुझे पता ना हो, और शायद आपको भी पता ना हो कि पहले पेट में भर दो फिर पेट काट के अलग कर दो। अगर पेट काट के अलग नहीं किया तो फिर वो उत्पात मचाएंगी, और फिर वो एक शक्ति के रूप में खड़ी हो जाएंगी, और वो प्रेत आत्माएं होंगी। मतलब इन बातों को कैसे समझें। एक मिर्च के पीछे एक डंठल था, फिर कमल का फूल आ गया। बस के पहिए बहुत तेज चल रहे थे, हिमालय की गोद में महासार्ग बैठी हुई थी। कैसी बातें, किस प्रकार की चर्चाएं, समझ से परे। और तंत्रों की प्रायोगिक प्रक्रिया सीधी साफ सुथरी होती है। कुछ तंत्र होते हैं प्रार्थनाओं पर आधारित, कुछ तंत्र होते हैं किन्हीं विशेष वस्तुओं की बलि देने पर आधारित। ये शक्तियां उन बलि के आधार पर वो कार्य करती हैं। वो प्रसाद, ये प्रसाद कहें या बलि कहें, तो प्रसाद या बलि के रूप में शक्तियां कार्य करती हैं जब आप उन्हें देते हैं। और एक होता है प्रार्थनाओं के आधार पर कि आप किन्हीं शक्तियों को सिद्ध किए हुए हैं, उनसे आप प्रार्थना लगाते हैं तो आपका वो कार्य कर देती हैं। और एक हो गई प्रसाद वाली प्रक्रिया। तीसरी हो गई स्थापन प्रक्रिया। स्थापन प्रक्रिया यानी आप अपने शत्रु का शरीर किन्हीं विशेष वस्तुओं से निर्मित करते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसके शरीर में वो चीजें डालते हैं जो आप डालना चाहें। तो ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं अधिकतर। ऐसा नहीं है कि सभी चीजें मसान के द्वारा हो जाएं, या अघोरी बाबा के द्वारा हो जाएं, या कालका माँ के द्वारा हो जाएं। इनके लिए आपको अलग अलग शक्तियां अर्जित करनी होती हैं, अलग अलग साधनाएं करनी होती हैं, उन साधनाओं के आधार पर ही वो चीजें कार्य करती हैं। तो ऐसा नहीं है, तंत्र का अपना अलग क्षेत्र है, कहीं कुछ हटाया काटा पीटा नहीं जाता है, और ना इस तरीके से किसी की अनुमति ली जाती है कि जब आप जिस घर पे कोई चीज का प्रहार करते हैं तो कोई अनुमति नहीं ली जाती है। लेकिन केवल बंदिश ऐसी होती है कि अगर आपने वो होता है ना मुठ करनी, और उसे और भी कुछ बोला जाता है, हमारे यहाँ बोलते हैं लाग,
तो वो भेजी जाती है, तो उसमें एक बंदिश होती है कि जिसके यहाँ भेजी है कोई नहीं रोकेगा, कुछ नहीं रोकेगा, ना कोई उसका कुल देवता उसको रोक पाएगा, ना कोई इष्ट शक्ति उसको रोक पाएगी। जब आप जो चीज भेजते हैं वो सीधी जाएगी, लेकिन उसमें एक बंदिश होती है। वो दरवाजे पर खड़े होकर 3 आवाज लगाएगी। वो रात्रि 12-1 के बाद वो 3 आवाज लगाएगी। पहली आवाज देगी वो, फलाने, कोई उत्तर नहीं, फलाने, कोई उत्तर नहीं। उसी ग्रह स्वामी का नाम लेके पुकारेगी। वो तीसरी बार पुकारेगी, वो तीसरी बार भी कोई उत्तर ना मिला तो वो लौट के तांत्रिक के पास जाएगी। और तांत्रिक इतना जानकार होता है कि वो दरवाजे पर ही प्रसाद रखता है उसका, कि वो लौट के आएगी तो बस उसे तत्काल वहां दरवाजे पर प्रसाद मिल जाएगा। तो बस वो कुछ नहीं, चली जाएगी, क्योंकि उसको तो बलि चाहिए। उसे ऐसे अनुबंधित किया जाता है कि उसको तो एक आदमी के प्राण चाहिए ही चाहिए। और अगर उसके घर में वो प्रथम बार चिल्लाई, उसकी ये ध्वनि हुई फलाने, अगर वहां से उत्तर आया हाँ कौन है, बस खत्म कहानी। सीने में दर्द होना शुरू हो जाएगा। 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी अगर किसी सही तांत्रिक से वो ना मिला। तो ये होती हैं प्रक्रियाएं। तांत्रिक प्रक्रियाएं अलग होती हैं। किस प्रकार की कहानियां प्रचलित हो रही हैं, थोड़ा सा अजीब होता है। और फिर एक और है कि अपने आप को श्रेष्ठ मानना गलत नहीं है, क्योंकि गधा भी समझता है अपने झुंड में कि वो सबसे इष्ट पुष्ट और सबसे सुंदर और चमकदार है। तो इसमें दोष गधे का नहीं है, बाकी सारी चीजें आप समझदार हैं और समझते हैं। तो ज्ञान क्या है कि ज्ञान छोटा विषय है ही नहीं, इतना विस्तृत है। वही मैं कह रहा हूं, शायद मुझे ये विधा पता ना, कई विधाएं हैं ऐसी कि जो मुझे नहीं है पता, अगले को पता है और तमाम लोगों को पता है। और भी ऐसी विधाएं कुछ लोगों को हमारी विधाएं पता नहीं है, तो वो कह देते हैं कि 1-2 शक्तियां अर्जित करने के बाद उनसे कार्य लेना कोई तांत्रिकों का कार्य नहीं है, ये भक्तों का कार्य है। अच्छी बात है, कम से कम भगत सही। भगत होना कोई गलत बात नहीं है, भगत का अर्थ है भक्त। भक्त होना कोई दोषपूर्ण नहीं है, अच्छी बात है। तो ये चीजें हैं सारी, और अपने अपने हिसाब हैं, अपने अपने गणित हैं। तो वैसे तांत्रिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, और ये चीजें सभी चीजें सिखाई जा सकती हैं। बस ये रहता है थोड़ा सा कि किसी गलत हाथों में ये प्रक्रियाएं ना चली जाए, क्योंकि गलत हाथों में जाने के बाद जितना दोष उसको होगा उतने से ज्यादा दोष उसको लगेगा जो सिखाने वाला है। अधोगति में वो जाएगा तो जाएगा, साथ में उसका गुरु भी जाएगा। इसीलिए शिष्य नहीं बनाने चाहिए, इसीलिए मैं शिष्य नहीं बनाता हूँ और वासा जी भी शिष्य नहीं बनाते हैं। पहले 1-2 बना लिए, सभी की दीक्षाएं विसर्जित कर दी उन्होंने, मैंने तो बनाई ही नहीं। मैं तो पहले ही एक तरफ था इन चीजों से कि मुझे पता है कि किसी की ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मत जोड़ो, क्योंकि जब खुद पर ही तो विश्वास नहीं है तो दूसरे पर क्या विश्वास करें। हाँ जी हाँ जी, ना जी ना जी करते हुए वो अगर कोई गलत कार्य कर बैठा तो आप मुक्ति के द्वार पर खड़े होकर फिर बेड़ियों में जकड़े जाओगे, वो घसीट के फिर फेंके जाओगे। इसीलिए शिष्य नहीं बनाने चाहिए। ये शिष्य बनाने का जो पैकेज चल रहा है कि गुरु दीक्षा लीजिए, आप डुबनते पाड़े ले डूबे जजमान, इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं कि गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें दाव और दोनों डूबे बीच में चढ़ पत्थर की नाव। तो पत्थर की नाव पे ये लोभ और लालच वाली जो पत्थर की नाव निर्मित होती है, इसमें 2 व्यक्ति जो सवार होते हैं, ये निश्चित मान लीजिए कि बीच भंवर बीच मझदार, भंवर नहीं मझदार, भंवर की तो उन्हें जरूरत ही नहीं है, उन्हें तो डूबना निश्चित है। बिना भंवर के डूब जानी है उनकी, बिना भंवर के ही डूब जानी है उनकी नाव। क्यों डूब जानी? क्योंकि वो पत्थर की हो चुकी है। बीच धारा में पहुंचते ही वो पत्थर की बन जानी है। वो जब पत्थर की बन जानी है तो उसका असर होना है डूबना निश्चित है। तो शिष्य को इतना रगड़ो, शिष्य वो बनता है शिष्य जो अपने गुरु को भी मुक्ति देते, वही शिष्य होता है। तो शिष्य को इतना रगड़ो जब तुम समझ जाओ कि हाँ ये काबिल है, तभी शिष्य बनाने चाहिए। और सभी शिष्यों को मैं बोल दूं कि गुरु को समझो पहले, जो लालायत है दीक्षा देने के लिए, समझो कि क्यों दे रहा है।
क्योंकि बात यह है कि आपको आपका लालच दिखाया जाता है, तुम्हें प्राप्ति होगी, तुम्हें अपना दिख रहा है, मुझे ये प्राप्ति हो जाएगी, मैं शिष्य बन जाऊंगा। मैंने 2 गुरु बनाए हैं अभी तक, एक मेरे आध्यात्मिक गुरु, एक मेरे तांत्रिक गुरु, 2 गुरु। और दोनों गुरु से मैं बहुत प्रेम करता हूं और दोनों गुरु मुझे भी बहुत प्रेम करते हैं। अब यही तो बात है कि जब मैं खुद शिष्य नहीं बना रहा हूं तो गुरु को मेरे ऊपर विश्वास होगा, भरोसा होगा, और इसीलिए उन्होंने वो सारी चीजें दी जितनी मैं जानता, मुझे पात्र समझा होगा। तो शिष्य जिसे बनना है पहले अपने आप को तैयार करो, जिसको गुरु बनना है पहले उसे अपने आप को तैयार करना होगा। दोनों जब एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव लाते हैं और गुरु पितावत हो जाता है, पितावत का अर्थ है उसकी सारी संपत्ति का वारिस उसका पुत्र होता है, तो उसका स्वभाव पितावत होता है और पुत्र का स्वभाव, शिष्य का स्वभाव पुत्रवत हो जाए, यानी वो गुरु को पिता मान ले, उसके सारे मान सम्मान का ध्वज वो अपने हाथों में पकड़े, ये न झुकने पाए। तो ये होते हैं गुरु शिष्य के भाव। ये नहीं होते हैं कि शिष्य सोचे खोदो खोदो और निकालो, गुरु सोचे इसको खोदो खोदो और धन निकालो, ये नहीं होते हैं। तो बाकी आप सब समझदार हैं और आज की चर्चा यही थी, और साधारण चर्चा है, इनको केवल समझा जा सकता है, अपने आंतरिक भावों में उतारा जा सकता है। तो बस आज की चर्चा आप सभी को कैसी लगी? अगर ये चर्चा आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए, और अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल मी 4 ऐप के द्वारा आप कॉल कर सकते हैं, और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर इस स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।